नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसटीएच में। आज हम आपको शादी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, शादी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल शादी के फ़ायदों की बात करें तो आप पैसे से मजबूत हो जाते हैं। अगर पति और पत्नी दोनों ही कमा रहे हैं तो घर में दोगुना पैसा आता है। सिंगल लोगों की अपेक्षा बचत भी ज़्यादा होती है। शादी से जीवन भर का साथ और भरोसा मिलता है। शादी एक तरह का कमिटमेंट भी है जो किसी और तरह के रिश्तों में ज़्यादा टिकता नहीं है। डिवोर्स होना इसका एक अपवाद है। शादीशुदा लोग मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी तरह की परेशानी या मानसिक बोझ में कोई साथ होता है, जो कि सिंगल लोगों को अकेले ही हैंडल करना पड़ता है। उम्र ढलने पर अकेलापन परेशान नहीं करता है, साथ ही परिवार का साथ मानसिक तौर पर मजबूत बनाता है। सेक्स लाइफ भी बेहतर होती है। शादी से पहले संबंध बनाने को लेकर कई तरह के डर बने रहते हैं, साथ ही समाज में आमतौर पर इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन शादी के बाद इन सभी बातों की चिंता नहीं करनी पड़ती है। सवाल नंबर 2, शादी करने की सही उम्र क्या होती है। दरअसल एक स्टडी के मुताबिक ऐसे कपल जो 26 से 32 की उम्र के बीच शादी कर लेते हैं वह कपल ज़्यादा सफल शादीशुदा ज़िंदगी जीते हैं। इस उम्र के जोड़ों के बीच का डिवोर्स रेट भी काफ़ी कम होता है। स्टडी की माने तो 32 की उम्र पार करने के बाद हर साल के हिसाब से तलाक होने के चांसेस 5% बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 3, जल्दी शादी करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दरअसल जल्दी शादी करने के कई फ़ायदे हो सकते हैं, जैसे नए घर की चीज़ों को समझने और सीखने के लिए पर्याप्त वक्त मिलता है। एक सफल और खुशनुमा जोड़ा बनने की गुंजाइश बढ़ जाती है। कम उम्र के जोड़ों में एक दूसरे के लिए समझौता करना ज़्यादा आसान होता है। शादी के बाद भी ज़्यादा समय तक जोड़ा जवान ही नज़र आता है। नए घर के रीति रिवाज और संस्कार समझने व अपनाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। माँ बाप बनने के लिए भी हड़बड़ी नहीं होती। मानसिक स्थिरता जल्दी आ जाती है। प्रेग्नेंट होना और बच्चे को जन्म देना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाता है। ज़्यादा सालों तक सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन को जल्दी संतुलित करके बाकी ऊर्जा काम और करियर को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, शादी के बाद लड़कियों में क्या बदलाव आता है। दरअसल शादी के बाद लड़कियों में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे शादी के बाद एक लड़की की जवाबदेही उसके पति और ससुराल वालों दोनों के लिए हो जाती है। शादी से पहले एक लड़की अपने करियर को बनाने के लिए चाहे कितनी ही मेहनत कर ले, लेकिन शादी के बाद उसकी प्राथमिकता अपने आप बदलकर परिवार संभालने की हो जाती है। शादी से पहले कोई भी फैसला लेना काफ़ी सरल होता है, लेकिन शादी के बाद महिलाओं को फैसला लेने से पहले पति और ससुराल वालों की पसंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। शादी से पहले एक लड़की अपने परिवार वालों से किसी भी बात पर गुस्सा हो सकती है, लेकिन शादी के बाद ससुराल पक्ष के साथ उसका यह व्यवहार नहीं चल पाता, क्योंकि उस पर पूरे परिवार को बांध कर रखने की जिम्मेदारी होती है। शादी से पहले एक लड़की किसी से भी बेझिझक कुछ भी कह सकती है, लेकिन शादी के बाद नए परिवार के साथ उस स्तर का खुलापन या आराम नहीं होता है। सवाल नंबर 5, शादी के बाद हनीमून पर जाना जरूरी क्यों होता है। दरअसल शादी का मतलब ही धमाल और मस्ती से है। यह वो वक्त होता है जब आप अपने पार्टनर को इस बात का भरोसा दिलाते हैं कि आप ज़िंदगी भर उसका हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। इस जश्न को सेलिब्रेट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने पार्टनर के साथ कुछ वक्त बिताएं। इसके लिए हनीमून से बेहतर कुछ भी नहीं है। अपने बेहद व्यस्त समय से कुछ वक्त निकालकर पार्टनर के साथ वक्त बिताना एक अच्छा आइडिया होता है। इससे आपका दो लोगों के बीच शारीरिक और मानसिक लगाव बढ़ता है। एक दूसरे के साथ वक्त बिताकर आप दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जब आप घर परिवार और दोस्तों से दूर सिर्फ एक शख्स के साथ होंगे तो आपका पूरा ध्यान उसी पर होगा। यही वो वक्त होता है जब आप दोनों एक दूसरे की पसंद और नापसंद और दूसरी बातों को जान सकते हैं। शादी के बाद पहली बार आप दोनों साथ कहीं जा रहे हैं, यह वो यादें होंगी जिन्हें आप हमेशा सजेस्ट कर रखेंगे। शादी की भागदौड़ में थकावट तो हो ही जाती है, ऐसे में हनीमून पर जाना एक बहुत अच्छा आइडिया है, जहाँ से लौटकर आप खुद बिल्कुल फ्रेश महसूस करेंगे। सवाल नंबर 6, शादी के बाद लड़कियां मोटी क्यों हो जाती हैं। दरअसल जब लड़की शादीशुदा ज़िंदगी में प्रवेश करती है तो कई तरह के इमोशनल और हार्मोनल बदलाव भी आते हैं। शारीरिक परिवर्तन भी शरीर में होने लगते हैं और शादी को खुशहाल बनाने के लिए सेक्सुअल लाइफ में एक्टिव होना भी वजन बढ़ाने में जिम्मेदार होता है। शादी के कुछ समय बाद ही कपल फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच लेते हैं। प्रेगनेंसी के बाद लड़कियों का वजन बढ़ जाता है और बाद में लड़कियां अपने शरीर की तरह इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं। शादी के बाद लड़की के जीवन में बहुत बदलाव आता है। लड़कियों पर नई जिम्मेदारी आती हैं, जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। स्ट्रेस बढ़ने से भूख ज़्यादा लगती है और वजन बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 7, देर से शादी करने के क्या नुकसान होते हैं।
दरअसल ज़्यादा देर से शादी होने पर जिम्मेदारी और प्राथमिकताएं बदलने के कारण कपल एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और नतीजा वह एक दूसरे से बात बात में झगड़ा करते रहते हैं। अधिक उम्र होने पर महिलाओं के शारीरिक क्रिया में मन नहीं लगता और वह उदासीन होने लगती है। इस कारण पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। इसके अलावा उम्र के साथ ही पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने लगता है और संबंध बनाने की इच्छा उतनी नहीं रहती जितनी कि कम उम्र में होती है। महिलाओं में 30 की उम्र के आसपास प्रजनन क्षमता कम होने लगती है। 35 साल की उम्र के बाद तो यह और भी तेज़ी से घटने लगती है। जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती है उसके गर्भवती होने की संभावना घटती जाती है। सवाल नंबर 8, शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहते हैं? दरअसल कन्या यानी कि एक लड़की पहली बार सुहागन बनती है, इसलिए उसकी पहली रात उसके पति यानी के सुहाग के साथ होती है, जिस कारण हमारे पूर्वज ने इसे सुहागरात का नाम दिया। इस रात में ही वह दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व के बारे में जान पाते हैं। साथ ही उस रात वह अपनी शादीशुदा जिंदगी के आने वाले भविष्य की योजनाओं की तैयारी भी करते हैं। सामान्य तौर पर सुहागरात का मतलब नव दंपति का शारीरिक रूप से एक होना माना जाता है, लेकिन जिंदगी की इस खास रात को इतना ही समझ लेना गलत होगा। दरअसल शादी के बाद सुहागरात ही पति और पत्नी के नए जीवन की वह पहली रात होती है जिसमें वह दोनों एक साथ होते हैं। सवाल नंबर 9, शादी के बाद लड़कों में क्या बदलाव आते हैं? दरअसल शादी के बाद लड़कों में भी कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे शादी के बाद लड़के ज़्यादा जिम्मेदार हो जाते हैं, उनका बचपन कम हो जाता है और वह बेहद परिपक्व नज़र आने लगते हैं। शादी के बाद लड़कों का पर्सनल स्पेस पहले की तरह नहीं रह जाता। शादी के बाद हर छोटी बड़ी चीज़ अपनी पत्नी और परिवार के साथ बांटनी पड़ती है। शादी के बाद पहले अपनी पत्नी के साथ और फिर बच्चों के साथ आपको अपना वक्त बांटना पड़ता है। शादी के बाद उसे हर रिश्ते को बराबर समय देना पड़ता है। पत्नी के आने के बाद उसे अपने माँ बाप भाई बहन के साथ साथ बाकी सगे संबंधियों के लिए समय निकालना होता है। बैचलर अक्सर नाइट आउट पर जाना पसंद करते हैं। वो पूरी आज़ादी से घूमते फिरते हैं और अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं। शादी के बाद उनको अपने इस सुख का त्याग करना पड़ता है। सवाल नंबर 10, शादी में लड़के और लड़की की उम्र में अंतर क्यों होता है? दरअसल ऐसा कहा जाता है कि पति उम्र में पत्नी से बड़ा होना चाहिए। पति और पत्नी के बीच 4 से 6 साल का सामान्यतः उम्र का अंतर होना जरूरी होता है। ऐसा क्यों ज़रूरी है, इसे समझने के लिए आपको कई पहलुओं को समझना होगा। दरअसल डॉक्टर कहता है कि लड़के और लड़के की मैच्योरिटी लेवल या समझ में फ़र्क होता है। लड़कियां 12 से 14 साल की उम्र में प्यूबर्टी पर पहुंच जाती हैं, वहीं लड़के इस स्टेज पर 14 से 17 साल की उम्र में पहुंचते हैं। एक उम्र के बाद हार्मोन्स में चेंज के कारण लड़कियां जल्दी बूढ़ी लगने लगती हैं। अगर पति और पत्नी एक ही उम्र के होंगे तो पत्नी पति से ज़्यादा बूढ़ी दिखेगी, इसलिए भी दोनों की उम्र के बीच अंतर होना ज़रूरी है। दरअसल एक रिपोर्ट के अनुसार लड़कों में 26 साल की उम्र तक जिम्मेदारी संभालने की फीलिंग आती है, वहीं यही फीलिंग लड़कियों में 5 साल पहले आ चुकी होती है। एक उम्र के बाद पति और पत्नी में एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट की फीलिंग कम होती है। यदि पति बड़ा होता है उम्र में तो पत्नी उसके डिसीजन को रेस्पेक्ट देगी और दोनों के बीच प्यार व सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा आकर्षण, सुंदर और जवान पत्नी एक पति की चाहत होती है, वहीं पत्नी के लिए पति का प्यार मैटर करता है।